हेलो गाइस, तो आज जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इस मूवी का हर एक सीन और हर एक डायलॉग इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि मूवी आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगी। महज एक 14 साल की लड़की को अपने स्टेप फादर के साथ फिजिकली अट्रैक्शन हो जाती है, जो आगे चलकर एक गहरी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। इस मूवी के अंदर महज एक 14 साल की लड़की के बगैर कपड़ों के सीन्स को शूट किया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी अपने टाइम की एक कंट्रोवर्शियल मूवी थी। आप इस मूवी को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आगे चलकर बताता हूँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर रेमी को देखते हैं। रेमी एक पियानो प्लेयर है। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर पियानो बजाता है। यहाँ से रेमी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, मगर इसके अलावा रेमी के पास करने को और काम नहीं होता, मगर रेमी के ख्वाब बहुत ही बड़े होते हैं। फिर हम मूवी के नेक्स्ट सीन में आते हैं, जहाँ हमें मार्टन दिखाई जाती है। मार्टन रेमी की वाइफ है। मार्टन ने रेमी के साथ दूसरी शादी की है। मार्टन एक मॉडल है, मगर उम्र ज़्यादा होने की वजह से मार्टन के पास ज़्यादा काम नहीं है, यानी फाइनेंशियली दोनों की हालत ख़राब होती है। और यहाँ जो इन दोनों के बीच बातचीत होती है, उससे अंदाज़ा होता है कि ये दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ सोए नहीं हैं। खैर, फिर हमें दिखाया जाता है कि रेमी मार्टन की गाड़ी को धक्का दे रहा है स्टार्ट करने के लिए। मार्टन की गाड़ी जैसे ही स्टार्ट होती है, वो यहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। फिर स्टार्ट होती है इस मूवी की मेन स्टोरी, जहाँ हम इस मूवी के सेकंड मेन कैरेक्टर मेरियोन को देखते हैं। मेरियोन मार्टन की बेटी होती है उसके पहले हस्बैंड से। वो स्कूल से जैसे ही घर वापस आती है तो रेमी उसे कुछ परेशान नज़र आता है। वो रेमी से परेशानी की वजह पूछती है, तो रेमी उसे ये बात नहीं बता पाता कि उसकी माँ मर चुकी है। काफ़ी देर सोचने के बाद रेमी एक पेपर लेता है और ये सारी बातें उस पेपर के ऊपर लिख देता है, और जाने से पहले मेरियोन से कहता है कि टेबल के ऊपर मैंने एक पेपर रखा है, उसे पढ़ लेना। और वो वहाँ से चला जाता है। रेमी जब वापस आता है तो मेरियोन उस पेपर को पढ़ चुकी होती है। मेरियोन को पता चल जाता है कि उसकी माँ मर चुकी, मगर वो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही होती। रेमी उसे समझाता है और उसे बताता है कि उसकी माँ अब मर चुकी है। मेरियोन को ये सुनकर अफसोस होता है, तो वो रेमी को गले लगाकर कहती है कि अब मैं अकेली हो चुकी हूँ। तो रेमी उसे कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो रेमी से कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। रेमी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसके डेट के यहाँ नहीं भेजेगा। रेमी मेरियोन के डेट चार्ली के पास आता है। वो चार्ली को मार्टिन के बारे में बताता है। चार्ली को मार्टिन का सुनकर अफसोस होता है, मगर उसे सबसे ज़्यादा अफसोस अपनी बेटी मेरियोन का होता है। वो रेमी से कहता है कि मेरियोन मेरी बेटी है, तो अब मेरियोन को मेरे साथ रहना चाहिए। रेमी यहाँ बहुत कोशिश करता है कि वो मेरियोन को चार्ली के यहाँ ना भेजे, मगर चार्ली उसे कहता है कि अगर तुमने मेरियोन को मेरी तरफ नहीं भेजा तो मैं कोर्ट जाऊँगा, जो मैं जाना नहीं चाहता। रेमी घर वापस आ जाता है। मेरियोन उसे पूछती है कि चार्ली के साथ उसकी क्या बात हुई, तो रेमी उसे ये नहीं बताता कि कल चार्ली उसे लेने आ जाएगा। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और मार्टिन की याद में बहुत रोते हैं। और उसी सुबह चार्ली मेरियोन को लेने के लिए आ जाता है। रेमी उसे मेरियोन का सामान बांध कर देता है और उसे ड्रिंक देता है, और उसे कहता है कि मेरियोन का ख्याल रखना, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। तभी वहाँ पर मेरियोन पहुँच जाती है। मेरियोन अपने डेट को देखकर सरप्राइज हो जाती है और वो रेमी की तरफ देखती है और अपने डेट के साथ चली जाती है। मेरियोन के जाने के बाद रेमी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मेरियोन और रेमी का ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजरता था, तो इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी होती। रेमी इतना उदास हो जाता है कि वो अपनी जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ देता है। वो इसी अफसोस में होता है कि एक दिन मेरियोन वापस आ जाती है। रेमी उसे देखकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरियोन उसे बताती है कि वो अपने डैड के घर से भाग आई है और वो दोबारा वहाँ नहीं जाएगी। रेमी उससे पूछता है क्या ये बात तुमने अपने डैड को बताई है। मेरियोन उसे कहती है कि मैं वहाँ एक नोट छोड़कर आई हूँ, जिसमें मैंने लिखा है कि मैं यहाँ आ रही हूँ, वो समझ जाएंगे ये बात। मेरियोन अंदर आ जाती है। वो रेमी को गले लगाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी इसी घर के अंदर। थोड़ी ही देर बाद यहाँ चार्ली आ जाता है। चार्ली रेमी से पूछता है कि मेरियोन यहाँ पर है। रेमी उसे बताता है कि मेरियोन यहाँ पर है, उसने अपना डिसीजन ले लिया है। चार्ली मेरियोन के कमरे में जाता है। वो उसे कहता है कि कपड़े चेंज करो और मेरे साथ चलो। मेरियोन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं यहीं रहूंगी, अब यही मेरा घर है, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं फिर तुम्हारे घर से भाग जाऊँ। चार्ली अपनी बेटी के मुँह से ये सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी रेमी उससे कहता है कि वो 14 साल की हो चुकी है, वो अपने डिसीजन खुद ही ले सकती है। इस बात से चार्ली को गुस्सा आ जाता है। चार्ली रेमी को एक पंच मार देता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फाइट खत्म हो जाती है। मेरियोन इन दोनों की मरहम पट्टी करती है और चार्ली रेमी से मेरियोन का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। रात को डिनर करते हुए रेमी मेरियोन को बताता है कि उसके पास जॉब नहीं रही। मेरियोन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बेबी सिटिंग कर लूंगी और तुम लोगों के घर जाकर उन्हें पियानो सिखाना।
इससे जो पैसे आएंगे हम दोनों अपना गुजारा उससे कर लेंगे। अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा वक्त गुजरने लगा था, जिससे होता ये है कि मैरियन रेमी से अट्रैक्ट होने लगती है। एक रात मैरियन जब बेबी सिटिंग से वापस आती है तो रेमी उसे अपने कमरे में बिठाकर उसे समझाता है कि तुम जो ये बेबी सिटिंग का काम कर रही हो इसकी वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। मैरियन रेमी की ये बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वो पलट कर एक मरतबा फिर रेमी की तरफ देखती है। रेमी समझ जाता है कि कोई बात है जो मैरियन उसे बताना चाहती है। वो मैरियन को बुलाता है अपनी तरफ और उससे पूछता है कि क्या बात है। मैरियन उसे कहती है कि मेरी पढ़ाई के ऊपर जो बुरा असर पड़ रहा है वो बेबी सेटिंग की वजह से नहीं, वो तुम्हारी वजह से है। ये सुनकर रेमी हैरान हो जाता है। वो मैरियन से पूछता है कि उसकी वजह से कैसे उसकी पढ़ाई खराब हो रही है। मैरियन उसे गले लगाकर उसे कहती है कि हमने जो वक्त साथ में गुजारा है उसकी वजह से मैं तुमसे अट्रैक्ट हो चुकी हूँ। मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचती रहती, बेबी सिटिंग करती हूँ या पढ़ती हूँ तब भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती। रेमी उसे पूछता है कि किस तरह की अट्रैक्शन। मैरियन उसे बताती है कि ये फिजिकल है। रेमी उसे बड़े ही प्यार से समझाता है कि तुम्हारी उम्र में अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाती है। मैरियन उसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे ये सब कुछ समझा रहे हो, मैं तुमसे किस वजह से अट्रैक्ट हूँ और क्यों हूँ ये मुझे पता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए एक मरतबा फिर मैरियन इसी टॉपिक को छेड़ देती है और रेमी को बताना शुरू करती है कि कल रात जब उसने उसे गले लगाया तो वो क्या फील कर रही है। उसने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया था, मगर रेमी उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा होता है। रेमी परेशान हो जाता है कि इस सिचुएशन में वो आखिर करे, उसे कोई बात समझ नहीं आ रही। और रात को जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि मैरियन उसके कमरे में है और उसने कपड़े नहीं पहने। मैरियन पूरी ही तैयारी से आई थी कि आज वो रेमी के साथ कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। रेमी मैरियन को इस हालत में जब अपने कमरे में देखता है तो हैरान हो जाता है। वो मैरियन से कहता है कि अगर तुम मेरे कमरे में हो तो मैं बाहर जाके सोता हूँ, मगर मैरियन उसे रोक देती है। मैरियन उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहती, मैं बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश है वो तुम पूरी करो। रेमी उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता है। मैरियन उसे कहती है कि अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो तुम बस मेरे साथ यहाँ साइड में सो जाओ। रेमी उसे कहता है कि अगर ऐसा करने से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो। मैरियन उसे कहती है कि अगर तुमने अपना कंट्रोल खो दिया तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे, ये मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। ये सीन इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है। यहाँ इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होती है और जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही कमाल की है। फिर रेमी गुस्सा होकर बार की तरफ चला जाता है। अगली रात फिर ऐसा ही होता है। रेमी अपने कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी मैरियन अपनी बुक लेकर उसके कमरे में आ जाती है और उसके बेड के अंदर चली जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तुम चाहे तो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ मैरियन पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी बातों से रेमी की हवस को जगा पाए और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाए, मगर रेमी पे इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता। तो मैरियन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, आज की रात में अपनी ख्वाहिश तुमसे ज़रूर पूरी करो। रेमी को गुस्सा आ जाता है। रेमी उसको नीचे पटक देता है। मैरियन रोते हुए उसे कहती है कि तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो और वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रेमी और चार्ली को मैरियन के स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि मैरियन का आजकल पढ़ाई में कोई दिल नहीं लग रहा। चार्ली को लगता है कि मैरियन को वेकेशन की ज़रूरत है। वो मैरियन को माउंटेन की तरफ वेकेशन के लिए भेजता है। रेमी उसे स्टेशन तक छोड़ने आता है। तभी मैरियन उसे कहती है कि तुम मुझे खुद से दूर करने में कामयाब हो गए, अब देखो मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे। रेमी उससे पूछता है कि क्या। मैरियन उसे कहती है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक किस करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। रेमी उसे एक किस करता है और मैरियन यहाँ से चली जाती है। मैरियन के जाने के बाद रेमी को इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो भी मैरियन से अट्रैक्ट हो चुका था। उसे भी मैरियन की बहुत याद आ रही होती। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मैरियन की उसे कॉल आया। मैरियन उसे कहती है कि यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ क्रिसमस मनाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बस एक क्रिसमस किस मिल जाता तो मज़ा आया था। रेमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा। रेमी गाड़ी लेता है और सीधा उसके होटल पहुँचता है। वहाँ जाकर वो मैरियन को कॉल करता है। मैरियन उसके पास आती है और वो गाड़ी में एक दूसरे को किस करते हैं। मैरियन उसे एक होटल में ले जाती है, उसे कुछ पैसे और उसे कहती है कि तुम शेफ वगैरह कर लो, अभी डैड आने वाले हैं, वो जैसे ही चले जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद मैरियन वापस आ जाती है। रेमी सो रहा होता है मगर उसने कपड़े नहीं पहने होते। मैरियन भी अपने कपड़े उतारती है और उसके साथ सोने लगती है। तभी रेमी की आंख खुल जाती है। रेमी उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। मैरियन उसे कहती है कि वक्त आ चुका है कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। और आखिरकार मैरियन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और रेमी वहाँ से वापस घर की तरफ आता है। रास्ते में आते हुए उसे मार्टिन की याद आती है। वो मार्टिन को कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, मगर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैरियन को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद मैरियन भी वापस आ जाती है। रेमी उसे पिक करने आता है मगर रेमी उसे अपने नए घर में ले आता है
घर दिखाते हुए रेमी उसे उसका एक अलग कमरा दिखाता है, जिससे मेरियन को गुस्सा आ जाता है। मेरियन उसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे से अलग कमरे में रखोगे। रेमी उसे कहता है कि हम दोनों की एज के अंदर बहुत ही डिफरेंस है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तुम अपनी उम्र के किसी लड़के के साथ डेट करो और उसके साथ एंजॉय करो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं रेमी जब रात को अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसका पूरा घर लड़कों से भरा हुआ है और वहाँ पे लड़की सिर्फ एक मेरियन है, क्योंकि उसने मेरियन से कहा था कि अपनी उम्र के लड़कों के साथ जाकर डेट करे। इतने सारे लड़के देखने के बाद रेमी बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। खैर वो जाकर सो जाता है। अगली रात फिर जब वो काम से वापस आता है तो देखता है कि मेरियन के कमरे से एक लड़का बाहर आ रहा है। वो समझता है कि मेरियन ने इसके साथ कुछ किया होगा। वो अंदर जाता है और मेरियन के ऊपर गुस्सा आ गया और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। मेरियन उसे कहती है कि तुमने ही कहा था अपने उम्र के लड़कों को ढूंढो, तो मैं ढूंढ रही हूँ। रेमी उसे कहता है कि ये कौन सा तरीका है तुम्हारा ढूंढने। मेरियन समझ जाती है कि रेमी उसे क्या कहना चाहता है। उसे गुस्सा आ जाता है। वो रेमी को कहती है कि देखो मेरी जीन्स की तरफ उसका एक बटन भी नहीं खुला हुआ और जो बेल्ट है वो अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही बंधी हुई। मैंने उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया। रेमी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक मरतबा फिर देखते हैं रेमी एक पार्टी के अंदर पियानो बजा रहा होता है, जहाँ मेरियन भी आई हुई होती है। वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ एंजॉय कर रही होती है, जिसे देखकर रेमी को और भी ज्यादा जेलसी हो रही है। खैर पार्टी खत्म नहीं होती मगर रेमी को घर जाना पड़ जाता है। रेमी घर चला जाता है मगर मेरियन को घर आते आते सुबह हो जाती है। मेरियन जब घर आती है तो देखती है रेमी अभी तक जाग रहा है, वो पूरी रात सोया नहीं होता। मेरियन उसे कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी लेट हो जाऊंगी, उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। रेमी उसे कहता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरियन उसके लिए कॉफी बना रही हो। तभी रेमी मेरियन को अपनी गोद में बिठाता है और उसे कहता है कि मैं एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा था मगर नहीं बन पाया। वो मेरियन के कपड़े उतारना शुरू करता है और आखिरकार मेरियन ने रेमी को इतना मजबूर कर ही दिया कि हर रात वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर था। ये दोनों आपस में बहुत सारा एंजॉय करते हैं और सो रहे होते हैं। तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है। रेमी दरवाजा खोलता है तो चार्ली होता है। वो चार्ली को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चार्ली से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चार्ली उसे कहता है कि मैं बिजनेस डील के लिए पेरिस जा रहा था तो सोचा कि अपनी बेटी से मिलता हुआ जाऊँ। रेमी यहाँ चार्ली से झूठ बोल देता है। वो उसे कहता है कि मेरियन यहाँ पर नहीं है, वो स्कूल गई, इस वक्त वो कैंटीन में होगी। तभी मेरियन यहाँ पर आ जाती है। चार्ली मेरियन को देखकर हैरान हो जाता है। वो रेमी से पूछता है तुमने तो कहा था कि वो स्कूल गई है। यहाँ मेरियन बात को संभाल लेती है। वो चार्ली से कहती है कि रेमी को नहीं पता था कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ। चार्ली मेरियन से कहता है कि वो उसे गुड बाय किस दे दे तो वो वहाँ से चला जाएगा। मेरियन चार्ली को गुड बाय किस देती है और चार्ली वहाँ से चला जाता है। रेमी और मेरियन दोनों आपस में किस करने लगते हैं। तभी चार्ली एक मरतबा फिर वापस आ जाता है। चार्ली इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और उनसे कहता है कि यार क्या तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सो भी रहे हो। तभी रेमी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हो। चार्ली उसे कहता है कि आजकल शायद मैं ज्यादा शराब पी रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, और चार्ली यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरियन घबराते हुए रेमी के पास आती है। वो उसे कहती है कि वो जिस बच्ची की बेबी सिटिंग कर रही थी उसकी तबीयत खराब है। वो दोनों डॉक्टर को लेकर उस बच्ची के यहाँ पहुँचते हैं। तभी उस बच्ची की माँ आ जाती है। मेरियन उसे बताती है कि बच्ची की तबीयत खराब थी तो वो डॉक्टर को लेकर आए हैं। यहाँ पर रेमी इस औरत को बड़ी ही गौर से देखता है। एक तरह से वो इससे अट्रैक्ट हो रहा होता है। इस बात को मेरियन नोट कर लेती है। घर वापस जाते हुए मेरियन रेमी से पूछती है कि उसे वो औरत कैसी लगी। रेमी उसे कहता है कि वो अच्छी थी। तभी मजाक में वो उसे कहती है कि कल तुम उसका अम्ब्रेला देने के लिए वापस चले जाना। रेमी उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेमी उसी औरत के घर पर है, चाय पी रहा है और उसके साथ बातें कर रहा है। पूरा ही दिन उस औरत के घर गुजारने के बाद रेमी घर वापस आ जाता है। वो मेरियन को किस करता है और दोनों आपस में एंजॉय करते हैं। मेरियन को पता है कि रेमी ने आज पूरा दिन उस औरत के घर गुजारा है। तभी वो रेमी से पूछती है कि ऐसा उसने उस औरत के अंदर क्या देखा कि 3 बजे से लेकर 8 बजे तक उसने सारा ही वक्त उस औरत के साथ गुजार दिया। रेमी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैं उसके पास गया और इतना सारा वक्त लग गया। तभी मेरियन रोते हुए उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। मेरियन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ इस वक्त हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं 14 साल की हूँ, मगर कल मैं 15 की हो जाऊंगी, फिर 16 की हो जाऊंगी, एक दिन मैं लेडी बन जाऊंगी, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें एक बच्चा भी दूंगी। मगर रेमी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा क्योंकि रेमी उस औरत से अट्रैक्ट हो चुका था। वो औरत एक म्यूजिशियन थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस औरत का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है जहाँ पर रेमी और मेरियन भी आए हुए हैं। यहीं रेमी मेरियन से कहता है कि हम दोनों के बीच का जो सीक्रेट है वो उसको सीक्रेट ही रखे क्योंकि वो अपने कैरियर को इसी औरत के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। मेरियन उसे अलग कमरे में ले आती है और उसे कहती है कि तुम अपने कैरियर को लेकर परेशान हो, मैं ये बात समझ सकती हूँ, और किसी और औरत के साथ तुम अपने कैरियर को आगे लेकर जाना चाहते हो, मैं ये बात भी समझ सकती हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जिस वे में वो ये सब कुछ कह रही होती है, रेमी को भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसका दिल टूट रहा है। तभी रेमी उसे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और फिर हम देखते हैं कि रेमी और वो औरत दोनों एक साथ हैं। और फिर हम मेरियन को देखते हैं जो अपने डैड के पास वापस आ चुकी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेमी
मेरियन को अपने घर में ढूंढ रहा होता है। जब मेरियन उसे नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी औरत के घर चला जाता है। वो मेरियन को ढूंढते हुए उस औरत के कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस औरत ने कपड़े नहीं पहने और अपने बेड के ऊपर लेटी हुई। रेमी उसके पास जाता है और वो दोनों आपस में एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस औरत की एक छोटी सी बेटी जो रेमी और उसके माँ को आपस में एंजॉय करते हुए देख रही है। ये सीन हमें मेरियन की सिचुएशन को क्लियर कर देता है कि वो आखिर रेमी से क्यों अट्रैक्ट हुई थी। मेरियन भी इसी तरह अपनी माँ को और रेमी को आपस में एंजॉय करता हुआ देखती थी, जिसकी वजह से उसने अपने दिमाग के अंदर रेमी के लिए कुछ फैंटेसीज बना रखी थी, जो आगे चलकर उसकी ख्वाहिशें बन गई और वो रेमी से अट्रैक्ट हो गई। बहुत ही कमाल की फिल्म है ये। अगर आप इस फिल्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस मूवी के डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।